स्वागत है दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का नया चैप्टर पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर है। इससे पहले हमने एक नया चैप्टर पढ़ा था जिसको हम फ्रैक्शन बोल रहे थे, यानी भिन्न। वो एक मैथ का चैप्टर था। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपके मैथ और साइंस दोनों आती है 10th स्टैंडर्ड तक की, ठीक है। तो हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे, एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ का, ऐसे कवर करके रखेंगे तो आप उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है यूनिट। काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत है इस चैप्टर में कुछ चीज़ समझने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। बाकी सब आपको याद करने का ही है, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत सी थोड़ी ख़राब है, इसकी थोड़ी दिक्कत होगी आपको, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या है भैया, आज हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट। आज समझने वाली चीज़ ज़्यादा है, इसलिए गौर फरमा के इस सिर्फ बात को सुनें और समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इकाइयाँ यानी यूनिट क्या होता है कि पहले क्योंकि हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट चाहिए हमें। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि आप कोई भी चीज़ लेंगे, पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई चीज़ एक अंदाजे से वो चीज़ ख़रीदी जाती थी कि इतना ले लिया, उसके वापस में दूसरी चीज़ दे दी। कोई एक यूनिट नहीं थी कि नाप तोल प्रणाली। यूनिट का मतलब क्या है? एक तरह का नापना, किसी चीज़ की क्वांटिटी को मापना, उसको हम यूनिट बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को नाप तोल करना ही उसकी इकाई कहलाती है। नापने और तोलने के लिए सभी राजाओं महाराजाओं ने पहले के समय सब ने अलग अलग रूल अपनाए। कोई अलग तरीके से नापता था, कोई अलग तरीके से नापता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज़मीन नापते थे अपन तो कोई फुट के हिसाब से नापता था, कोई गज़ के नाप से हिसाबता था, कोई बिस्वा के नाप से। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप मिडवेल हिस्ट्री में जाएंगे तो मिडवेल हिस्ट्री में सबसे पहले पट्टे से मापना चालू करा शेरशाह सूरी ने। अगर आपकी थोड़ा ध्यान में हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं तो हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट, इकाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई। यानी किसी चीज़ को नापना, यानी लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या है? ये सब दिशाएं होती हैं। सदिश राशि, अदिश राशि आपने पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे बात पर आता हूँ कि चैप्टर का नाम है यूनिट, ठीक। तो नापने की प्रणाली कह सकते हैं इसको सरल भाषा में, कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? नापने की प्रणाली, ठीक। सबसे पहले आती है इसमें क्या हुआ कि जब सभी लोग विभिन्न देशों में, सभी लोग अपने अपने देशों में नाप तोल की प्रणाली कर रहे थे, तो सभी का आपस में मतभेद हुआ करता था। क्या होता था कि कोई अलग तरीके से नापता था, कोई अलग तरीके से नापता था। तो इस पर एक रिसर्च की गई, इस पर रिसर्च करी गई, जिससे ये निकला कि क्यों ना ही हम एक इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दें। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि हम एक ऐसी यूनिट दें जिसका पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट पे चले, ठीक है। एक सिस्टम बनाए हम ऐसा जिससे हम एक प्रणाली दें, एक यूनिट दें, कि जैसे मीटर को नापने के लिए, जैसे लंबाई को नापने के लिए हम मीटर दें, मीटर का प्रयोग करते हैं लंबाई को नापने के लिए। तो मीटर एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप ऑल ओवर इंडिया, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड, सॉरी इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही यूनिट रही। यानी लेंथ को नापने के लिए आपको मीटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे, हर देश में अलग अलग नापने की चलन था, तो हर कोई देश अपने हिसाब से नापता था। तो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो इसके कुछ यूनिट आती हैं। पहले आती है FPS। FPS क्या है भैया? FPS, जिसका नाम है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक। फुट पाउंड सेकंड, पहले एक सिस्टम आया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लंबाई को फुट मापा गया, ठीक है, समय को सेकंड माप लिया गया और मात्रा को इकाई मापा गया। क्या करा गया? FPS सिस्टम आया, जिसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सिस्टम। थोड़ी इंग्लिश, फुट पाउंड सिस्टम,
ठीक है। क्या हुआ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि सभी देशों का हिसाब किताब अपना अलग अलग होता था। कोई देश अलग तरीके से नाप रहा, कोई देश अलग तरीके से नाप रहा, तो सब में मतभेद बना रहता था। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे ये रिसर्च किया गया कि क्यों ना हम एक यूनिट को हम परफेक्ट कर दें कि यही यूनिट चलेगी पूरे वर्ल्ड में। यानी एक यूनिट बना दी जाए जिससे पूरे वर्ल्ड की यूनिट, यानी कहने का मतलब है अगर हम लेंथ को यानी लंबाई को नाप रहे हैं तो मीटर का प्रयोग करते हैं, तो मीटर का प्रयोग करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हम एक ही मीटर है जो उसका पूरा यूज़ होगा। ठीक है। तो कुछ सिस्टम आए, पहली आई फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम में क्या हुआ, इनने कहा कि भैया अब जो लंबाई हमारी नापी जाएगी वो फुट में नापी जाएगी। ठीक है। पाउंड में क्या नापी जाएगी, मात्रा, यानी उसकी क्वांटिटी। ठीक है, सिस्टम नहीं, सॉरी, फुट पाउंड सेकंड, माफ कीजिएगा। और टाइम नापा जाएगा अपना सेकंड में, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। फुट पाउंड सेकंड में क्या होगा आपका, ये एक ब्रिटिश है, क्या है ये एक ब्रिटिश यूनिट थी। ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम वाली। ठीक है, इसे फुट पाउंड सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रा क्या होगा भैया, फुट होगा, और मात्रा का पाउंड होगा, और समय की इकाई क्या होगी, ये होगी। ठीक। अब ये भी नोट कर लीजिएगा, वो पूछ लेता है कभी कभार ये किस देश की थी ये सिस्टम यूनिट, ये था ब्रिटिश सर, ब्रिटिश की थी ये, ब्रिटिश यूनिट थी ये। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि भैया हमने अपना हिसाब दिया कि भैया हम जो नापेंगे लंबाई को नापेंगे फुट में, और क्वांटिटी को मापेंगे यानी मात्रा को नापेंगे हम पाउंड में, और टाइम को मापेंगे हम समय में। ठीक, ये है एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है। इसके बाद आपकी आती है सीजीएस पद्धति, यानी हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। आता है ना, अपन जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहते हैं सीजीएस में मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये सीजीएस, एसआई, ये सब यूनिट हैं, यानी ये सिस्टम है जो एक तरह का सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे बना गया। तो ये फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के बाद कौन सी आई, सीजीएस, जिसका फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कौन सी पद्धति है, ये है सीजीएस पद्धति। पूछ लेता है कि सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका क्या होता है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट एक, मतलब तीनों है, एमकेएस पद्धति। ठीक है। तो इसमें भी याद रखिएगा, लंबाई में अब ये इन लोगों ने जो बनाई, इन्होंने क्या करा, पहले इसका क्लियर कर लो। जो सीजीएस पद्धति आई उसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। तो सेंटीमीटर किसका माप होगा, लंबाई का, ग्राम किसकी यूनिट होगी, मात्रा की, और समय का क्या, वही होगा, सेकंड। यानी पहली वाली जो पद्धति थी वो थी एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। दूसरी है अपनी सीजीएस पद्धति जिसका है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब है इसकी बात तीसरी पद्धति। ठीक है, थोड़ा पॉज करो। ठीक है, कर दी। तो क्या हुआ भैया, एक सिस्टम कौन सा था हमारा, थोड़ा रिपीट करेंगे हम। एक थी हमारी एफपीएस। एफपीएस का क्या हुआ, फुट पाउंड सेकंड, यानी हम लंबाई को नापने के लिए फुट का प्रयोग करेंगे, पाउंड का प्रयोग मात्रा नापने के लिए करेंगे, और टाइम का नापने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। ये थी एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। ये एक ब्रिटिश पद्धति थी। इसके बाद आई सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम बोलेंगे इसको हम। सीजीएस पद्धति में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया हम लंबाई को नापेंगे काय में, सेंटीमीटर में, मात्रा को नापेंगे ग्राम में, और टाइम को नापेंगे हम सेकंड में। तो ये कौन सी होगी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक। इसके बाद एक और आती है, रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद आती है एमकेएस पद्धति।
एमकेएस पद्धति में क्या होता है भैया, एमकेएस पद्धति में क्या होता है कि इन्होंने कहा भैया, अब इन्होंने एक नई यूनिट बनाई। इन्होंने कहा कि भैया हम, इसका फुल फॉर्म हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, अब ये जो एमकेएस पद्धति आई, इन्होंने कहा कि भैया अब हम अपना अलग तरीका अपनाएंगे। इन्होंने कहा कि भैया हम लेंथ को नापेंगे मीटर में, मात्रा को नापेंगे किलोग्राम में, और समय को मापेंगे सेकंड में। यानी कहने का मतलब ये जो हमारी 3 यूनिट सिस्टम आई हैं, एक एफपीएस जिसका था फुट पाउंड सेकंड, दूसरी थी हमारी एमकेएस जिसका था मीटर किलोग्राम सेकंड, ये दूसरी वाली, और तीसरी वाली कौन सी, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये 3 है। आपने ध्यान दिया होगा जो सेकंड यानी समय का मात्रक तीनों पद्धति में सेकंड ही रहा, यानी तीनों पद्धतियों ने समय का मात्रक हमेशा सेकंड ही मापा। लेकिन उन्होंने की चेंजिंग टाइम में, जैसे फुट वाली में लंबाई को फुट में नापा, ब्रिटिश वाली जो यूनिट थी उन्होंने लंबाई को काय में नापा, फुट में। इसके बाद सीजीएस पद्धति आई, उन्होंने लंबाई को सेंटीमीटर में नापा। इसके बाद एमकेएस पद्धति आती है, फिर आ गई मीटर। तो ये 3 यूनिट आई, लेकिन इनका भी थोड़ा मतभेद रहा। ठीक है, कि सबका अलग अलग मतभेद रहा। जैसे सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर हो गया, एमकेएस पद्धति में ये हो गया, फुट पद्धति वाले में ये हो गया, तो सबका चेंज हो गया। अगर समय को हम छोड़ दें तो देखो सबका चेंज हो गया। लंबाई का भी चेंज हुआ हर यूनिट में, हर सिस्टम में लंबाई का भी चेंज हुआ है। आपका मात्रा भी चेंज हुआ, मात्रा में किसी का ग्राम कर दिया, कहीं किलोग्राम कर दिया, ठीक है, कहीं पाउंड कर दिया, अगर हम उसको नापें तो कहीं सेंटीमीटर कर दिया, कहीं किलोमीटर कर दिया, मीटर कर दिया। तो ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये 3 यूनिट बनने के बावजूद भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनी रही। तो फिर इसके बाद एक बनी पद्धति जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है ना, क्या होती है एसआई यूनिट। ये सिर्फ आपके पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। ठीक है, अब आ गया एसआई यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ये वाली। एक तरीके हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ने क्या करा, इन्होंने कहा स्टैंडर्ड यूनिट थी ये। ठीक है, एसआई पद्धति वालों ने क्या करा कि भैया उन्होंने कहा कि हम एक एसआई यानी स्टैंडर्ड वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के बाद इन्होंने क्या मूल इकाइयां बनाई 7। ठीक है, ये आता ना कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, ये सब पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये पूछा जाएगा कि यूनिट क्या होती है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो ये सब आपके पास किताबों में होगा, तो आप जाहिर सी बात है आप यथार्थ कर सकते हैं। मेरा काम था आपको समझाना कि यूनिट होती क्या है, यूनिट कहते कैसे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ 7 अपनाई। ठीक है, 7 कुछ उन्होंने अपनाई, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता हो गई, तापमान और वस्तु की मात्रा। जिन्हें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दे दी उन्होंने। ठीक है, 7 देने के बाद उन्होंने कहा कि भैया अब ये जो होंगी हमारी 7 जो राशियां हैं इन्हीं से मिलकर सब बनेंगी। ठीक है, ये जो 7 राशियां थी इन्हीं से मिलकर सब बनेंगी, और इनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई कि ये कह दिया गया कि भैया लंबाई जो होगी, लंबाई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने दे दी 1 मीटर, कि अब जो लंबाई होगी वो हमारी मीटर में ही नापी जाएगी, इसके अलावा किसी में नहीं नापी जाएगी। इसी प्रकार द्रव्यमान की उन्होंने यूनिट दे दी किलोग्राम, यानी आप कुछ भी आप वजन वाला चीज लोगे तो हमेशा किलोग्राम में ही नापोगे। अब कहता ना कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई। समय का मात्रक उन्होंने कहते कि भैया सेकंड एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी कि ये हर जगह यही, मतलब एसआई पद्धति का मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे यही चलेगी। ठीक है, जो भी मतभेद हो रहा था, अब एसआई की यूनिट क्या है, हर जगह चलेगी। ठीक है, इसके बाद आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में क्या महत्व होता है, एम्पियर। ठीक, तापमान का मालूम आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता,
प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है। वस्तु की मात्रा काय में नापते हैं? मोल में। ठीक है, तो ये क्या थी? ये होगा। ठीक है, ताप का मात्रक सबको मालूम ही होगा, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, तो ये 7 यूनिट उन्होंने दे दी कि भैया अब जो होगा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी गई है उन्होंने कहा अब जितनी भी यूनिट बनेंगी सब इन्हीं को देख के मद्देनजर रखती हुई बना दी जाएंगी। ठीक है, ये जो 7 दी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये पूछ लिया जाता है कि एसआई यूनिट में जो मूल इकाइयां थी, इनको हम इकाइयां बोलेंगे, कितनी थी? 7 थी। ये क्वेश्चन माना है, काफी बार पूछा भी गया है। तो कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता, तापमान, वस्तु की मात्रा। ठीक है, इन 7 को लिया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई कि जिससे क्या है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक ही यूनिट रहे, यानी लंबाई अब मीटर में ही नापी जाएगी, चाहे आप हिंदुस्तान में नाप रहता है, चाहे आप अमेरिका में नापें, चाहे आप कहीं भी नापें, मीटर में ही लंबाई नापी जाएगी। ऐसी द्रव्यमान आपका किलोग्राम में ही, केजी में नापा जाएगा, टाइम आपका सेकंड में ही नापा जाएगा, विद्युत धारा आपकी एम्पियर में ही नापी जाएगी। ये था एसआई यूनिट, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू थी। ठीक है, तो ये 7 इकाइयां दी गई थी, जिसका मैंने सामने आपको ये बताया। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है? एग्जाम में ये नहीं पूछे, एग्जाम में एसआई की ज्यादा क्या फुल फॉर्म पूछ लेगा कि एमकेएस पद्धति में एस का मतलब क्या होता है, जो मैंने फुल फॉर्म बताया था, फुल फॉर्म पे ध्यान देना। जैसे मैंने कहा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस में क्या होता है? एफ का मतलब क्या होता है? फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, और आपका दूसरी मैंने आपको बताई सीजीएस पद्धति, सीजीएस में सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। फिर बताइए एमकेएस पद्धति, एमकेएस में एम का मतलब क्या होता है? मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और टाइम का होता है सेकंड। ये 3 यूनिट थी, इसका बता दिया। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एसआई वैल्यू बता दी। एसआई पद्धति क्या होती है? एसआई पद्धति में 7 इकाइयों को लिया गया। 7 इकाई कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, तापमान, वस्तु की मात्रा। ठीक है, अब इन्होंने जो मापा है तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी। क्या कहा कि भैया जो लंबाई है आपकी मीटर में ही नापी जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी कि इसके बाद ये जब से ये एसआई वैल्यू आई, जब से कोई मतभेद नहीं हुआ, इसके अलावा कोई यूनिट, कोई पद्धति नहीं आई, सबने इसको स्वीकारा। हर देश में एसआई यूनिट चलती है, इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अपन से कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये सब यूनिट सिस्टम इसमें आएंगी। आपको सभी फॉर्मूले इसके रिवाइज करना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिखवा देता हूँ, जैसे आते हैं, जैसे आपके पास बुक तो होगी, उसमें अवेलेबल होगा। जैसे बल का मात्रक आ गया, वो क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है। ठीक, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। तो आपको एसआई और सीजीएस दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। आप कोई किताब लेंगे छोटी मोटी 9th या 10th की, उसका पहला ही चैप्टर होता है यूनिट, उसमें आप थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इससे ज़्यादा अगर आपको डीप पढ़ना है तो 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर होगा यूनिट का, पहला चैप्टर होगा फिजिक्स में। उसमें आप देख सकते हैं क्या, यही आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट है। ये भी इस वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपकी मैथ और साइंस दोनों आती है। मैंने आपका एक चैप्टर करा दिया है फ्रैक्शन वाला, आज मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट करा है यूनिट, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको यूनिट के बारे में जानकारी रखना है और यूनिट का मात्रक यानी सबको याद होना चाहिए। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन एसआई पद्धति में न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। इसी प्रकार मेरा ख्याल से एक होता है कार्य, कार का मात्रक एसआई में जूल होता है और सीजीएस में अर्ग होता है। ठीक है, इसी तरीके से सब होती हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ये सब होती हैं, ये सब आप देख लेना कि बुक में दिया होगा। ऐसे में अगर लिखवाऊंगा तो थोड़ा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो आज का चैप्टर हमारा था सिर्फ छोटा सा यूनिट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आपको बताया कि कैसे कैसे पद्धति अपनाई विभिन्न देशों ने। फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड वैल्यू लगी जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसके बाद एसआई यूनिट को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे माना गया है और यही यूनिट इस समय चल रही है। अगर वो पूछे कि वर्तमान में कौन सी यूनिट चल रही है, कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा सिस्टम अपनाया है, तो हमने एसआई को अपनाया है, जो कि पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एसआई यूनिट चल रही है। ठीक है, तो ये इतना ही छोटा चैप्टर है। इसमें जो
यूनिट होती हैं, इनका फॉर्मूला है, मतलब इसका यूनिट क्या होती है, बल की यूनिट क्या होती है, शक्ति क्या होती है, ऐसे में लिखाऊंगा तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस यही इसकी जानकारी थी, बाकी आप बुक से देख सकते हैं, बुकों में दिया रहता है, 9th किताब की 9th क्लास की बुक में देख लीजिए, 10th क्लास की, सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही पूछेगा कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपकी बाद में नेक्स्ट वीडियो में।